गणराया आदि बंधु तुझे मोरया गजंगल मूर्ति श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया गजानना श्री गणराया आदि बंधु तुझे मोरया गजानना सुख त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ श्री अंबिका देवी नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः। ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः। ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः। ॐ श्री रक्षाकरी नमः। ॐ राक्षसघ्नी नमः। ॐ श्री चामुण्डा नमः। ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः। ॐ नरकान्तका नमः। ॐ भन्दासुरमर्दिनी नमः। ॐ श्री शिरडी साईनाथ नमः। ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः। ॐ श्री कार्तिकेय नमः। ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः। ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः। ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः।
ॐ सर्वभयहारिणि रुद्ररूपाय नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। Yes, a beautiful saint you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. जय श्री माता जी एवरीवन। श्री माता जी की असीम अनुकंपा जिन्होंने चैतन्य लहरियों को पहचाना, चैतन्य लहरियां क्या है? चैतन्य लहरियां ओंकार है। श्री गणेश का अपनी माँ के प्रति प्रेम, समर्पण और पूर्णतया निर्भर होना है। माँ और पुत्र के बीच का यही संबंध जब हमारे भीतर जागृत हो जाता है, यही प्रेम, यही खिंचाव हमारे भीतर वाइब्रेशंस के रूप में आने लगता है। हर सहयोगी के भीतर एक वात्सल्य की भावना चैतन्य लहरियों को और बढ़ा देती है। गुरु और शिष्य के बीच में भी यही संबंध है, पूरी तरह निर्भर होना। ये गुरु मुझे संभाल लेंगे, मेरी माता मुझे संभाल लेगी। आइए इस विषय में श्री माता जी की अमृतवाणी का, जो गणेश पूजा के अवसर पे दी गई स्विट्जरलैंड में, एक अंश सुने। और अपने भीतर इस संबंध को, इस खिंचाव को, श्री माता जी के प्रति उस आकर्षण को महसूस करें चैतन्य के रूप में। यदि हम माँ के पूर्णतया गणेश रूप में, तो ये चैतन्य, ये लहरियां और अधिक हम महसूस कर पाते। आप सभी महान सहयोगियों के भीतर इसी गणेश तत्व को मेरा सादर नमन। आप सबका यहाँ हार्दिक अभिनंदन। श्री माता जी की अमृतवाणी
आत्मसात करने के लिए, हर शब्द को घटित होने के लिए स्वयं को तैयार करेंगे। सारा चित्त हर जगह से हटा लेंगे, बटोर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे और बटोर के उसे अपने लेफ्ट हार्ट के अंदर रख देंगे, आत्मा के अंदर रख देंगे। अपने बाएं हृदय में प्रवेश करते जाएंगे। निर्विचार हो जाएंगे। That you look after me. All these things are very important in life to create good relationships between ourselves also. Those who are younger to us, those who are not so well off, or those who are not so much talented, or those who are not so much equipped in knowledge of Sahaja Yoga, or who are not so much senior in Sahaja Yoga. We have to look after the others like in a very fatherly manner, or we can say as a motherly manner, that they are not equipped. So all right, we have a Ganesha Tattva, so excite their Ganesha Tattva. They should feel dependent on us for achieving the mastery or achieving the higher state. As the Guru principle is absolutely bound by Ganesha principle. If a Guru does not have a Ganesha principle, he becomes a horrid fellow, and nobody wants to stick on to him, and they all run away from him. Though he might punish, he might also get angry with the disciples. But basically, what he thinks, he is my progeny. I am developing him, I am building up. But in the modern thinking is that let them be individuals, let them be independent. So the father and mother do not look after their children in that manner, that they should, that see, this is my son, I have got a talent, I must teach him, he must come up, he is the one who is a continuation of my own self. So this idea of having every individual, you are individual, at 18 years you get out of the house, you do what you like, stand on your legs. No. Life is a continuous basis. It is not just you stand on your legs, but it is a question of one has to be all the time connected with the whole. Unless and until you are connected completely, we cannot understand collectivity of innocence. The collectivity of innocence, I see sometimes, I am very happy that a child of somebody is in the lap of somebody, sitting very sweetly, coming as if he's your own father, coming and sitting just on your lap, without knowing that he's not my father. But still, that consciousness is not there. So this breaks the feeling of my and possession, that this is mine, this is mine, this is mine. And what makes you the feeling that we are now a means, we can say, an instrument, a media, by which we express the Ganesha Tattva all over. That is vibrations. So the vibrations itself about which you are asking, these vibrations themselves are nothing but the principle of Sri Ganesha, is Omkara. And when it is, then what is it? That feeling, as I told you, the Vatsalya, the feeling of love between a child and a mother. That feeling, it is the one that is vibrations between the child and the mother. The distance between the two is vibrations. And that's what one has to feel. That he is a child still, and there's the mother, and mother is bringing the child, giving all the powers to the child, bringing up, loving the child, understanding the limitations of the child, looking after all that, all the sweetness, all the wisdom of the child to be appreciated. That is vibrations. And if you see the subtle side of this, it's not my child. This is not only a limited thing, because it is eternal. It's everywhere.
So you cannot have it. In everything you do, I have seen people the way they handle things in the West. We Indians have to learn also from them. What's happening? So we have to accept for them what is the way to handle also beautiful things, how to look after beautiful things, how to manage beautiful relationships. See, you shouldn't be harsh, you shouldn't be unkind, you shouldn't say things which are insulting to others so that the relationships are broken. So all the relationships that are between human beings and God are through the Ganesha principle. So when it becomes the relationship between you and God, then there are vibrations. And then that same relationship should extend to everything that you do. You should see what things are good, whatever has got vibrations. Today I want to tell you something very important about this all-pervading power we have heard about. These are nothing but vibrations. Parama Chaitanya is nothing but vibrations, where all identities are lost. When the mother is lost, father is lost, we can say, nothing remains, then it is just this vibrations, this subtle vatsalya exists. That's all. And this is the only thing, out of which everything comes and remains in itself. Like we can say that the sun's rays come out and then they try to create chlorophyll. So it's not, that we cannot compare sun with that. Or we can say from the ocean, the clouds come out and they try to nourish the Mother Earth. That's also cannot be compared. Everything is inside. This Parama Chaitanya has got everything inside. So we can say that everything is nothing but knowledge, is nothing but truth, is nothing but light. But when the folds of these come out, then we get into the folds of that Chaitanya, and then we become ignorant. But there is nothing like ignorance. It doesn't exist. It doesn't exist. Like there is darkness because there is no light. Once light comes, it doesn't exist. It doesn't exist. So ignorance doesn't exist. But what happens that the folds of this ocean, into that people go and it is lost. Thus we understand one thing very clearly, that we are in Param Chaitanya, we are made by Param Chaitanya, all the time we are surrounded by it. Only thing is, we are sometimes lost in the folds. And why we are lost in the folds is because of our own unawareness. This awareness has to come, that we are part and parcel of that Parama Chaitanya. The whole thing is called as Chidvilasa, is the vilas, is the playful enjoyment of God's attention. Now you will say, how can that be? For example, we see the sun. Just to give a simile closer to it, we see the sun and then we see the water. We see the water in the lake, right? There is water because of the sun, we can see the water there. Then supposing we see the mirage. We see the mirage and then we think this is water. We run after the water. But the whole thing is a play of the sun. Whether it's a mirage, whether it's a water, whether it's the sun. In the same way, this Parama Chaitanya acts, and what we get lost is in our awareness that we are Parama Chaitanya. That's why the play starts. The play starts like day before yesterday's puja. What did we do? We are sitting there, it started raining.
So, to prove that I can control rain. So it rained, some people were covering up something, this thing. I gave up on them. After some time, the rain moved out from the puja to the backside. It was not raining where you were sitting. And after that, it became a sun, and it was so clouded. Sun came, it became sunny. So that's how you have to become aware of the powers of Chaitanya. Now when you give bandhan, what you do is to put the Chaitanya into action. Oh no, act here, act there, act here. Though you are supposing in the ocean, but the ocean acts on you all the time. You cannot act on the ocean, you cannot ask water to do this and do that. But as realized soul, you are empowered. Now you can ask water, all right, you dissolve this, you do that. But for that it is important to be the masters. And to become the masters, you see, like a matter becomes a human being. And from human being, you have to become the masters of the matter. And you handle the matter. So we come back to the same. Like agriculture, we can handle just vibrating it. We can handle water, we can handle sun, we can handle moon. Because there's a rapport. Now we are aware a rapport has been established. So all this play is extremely beautiful to me. I see it. But now you all have to know that you all have become realized souls. And you have those powers. So all other nonsensical things that you learn, all nonsensical things you indulge into, you better give up. There's no sense in it. Whatever is sensible you should do, because there's Sri Ganesha within you who is absolutely sensible. He's nothing but sense. He's the giver of sense. So he's the killer of the demons, as they say. He's the one who removes all the ordeals. By how? By improving our awareness. So ordeals do not remain, because you give up and then it works out. Now I asked somebody, Phil, I asked him to write down about the miracles, and he says now it has become like a voluminous book. It will be, because before realization, whatever looked like miracle is no more a miracle. Miracle has lost its meaning, because now you are empowered and you can do it. It works in everything, in your talent, in your understanding, in your education, in every way. Like there are some boys who said, Mother, see, we couldn't solve one problem, so we gave a bandhan. Immediately the whole thing came onto us and we wrote it down and we stood first. It has happened with many. So in every action, in everything, whatever you do, you should know it is the Parama Chaitanya that acts. Only thing you have to be aware of yourself, and aware of it, it acts. And you just jump into that awareness and it works. And that you have seen. But still, so many people do not know. So many people still, though they know through their brains, do not know in their hearts. And so many people, even if they know in their hearts, they do not act in their attention. So only these three things you have to improve. One is your head, another is your heart, and third is your liver. If you can improve these three organs, this Parama Chaitanya will act. But then all this attention about money, so many people, money, this, that, there's nothing to it. Parama Chaitanya will create everything for you, whatever you want. It may not create money because it doesn't have a mint, but it will create possibilities. Possibilities. And this is something to be understood very well. And it's so blissful to know that now you are aware of the Parama Chaitanya and you can master it. Master it in the sense not that you dominate it, but you ask him like a jinn, you can say, all right, do this, do that. With respect, it works. But the way sometimes we do not pay respect to Parama Chaitanya is also something surprising. The way we act all the time, the way we are behaving. Like in my presence, people will sit down and close their eyes. Or they will start worshipping the photograph instead of me. Sometimes the way they handle their kundalini, sometimes the way they behave towards themselves and others, all these things are to be understood. Now that we have entered into the kingdom of God means Parama Chaitanya. And that we are very important citizens of that.
If one can understand this, then I think Sahaja Yoga can be very successful. Everything will work out. It miraculously, everything will work out. And all those who are not aware about the possibilities to what they can reach, they are thrown out, in the sense in the fold, in the ignorance, so-called, into the darkness. Again, they can come back to light when they have sense. So be forgiving about them. It can happen to you also if you understand that way. I hope today's lecture you have been able to assimilate within yourself. That's very important, to assimilate, to know that you are in the Parama Chaitanya. And that's how you'll become very sweet, you'll become very considerate and very loving, affectionate and wise. That's very important. May God bless you. अपने चित्त को पूरी तरह से अपनी आत्मा के अंदर समा लेंगे। श्री माता जी, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शरीर नहीं, मन बुद्धि अहंकार नहीं, आत्मा हूँ मैं, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ मैं। हे माँ कुंडलनी, उठ जाइए, उठ जाइए माँ। मेरी आत्मा को प्रकाशित कर दीजिए। पूरा चित्त प्रकाशित हो रहा है आत्मा के प्रकाश से। धीरे धीरे अपने चित्त को एक टॉर्च की तरह प्रयोग करेंगे और अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ले आएंगे। चित्त के प्रकाश में सुषुम्ना पूरी तरह से प्रकाशित है। मध्य में हूं मैं, दायां और बायां एक समान संतुलन में हूं मैं। महसूस करेंगे पूरा चित्त सुषुम्ना के अंदर केंद्रित करेंगे चित्त को मूलाधार चक्र पे। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा कीजिए। आप ही परम चैतन्य है, ओंकार है। ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। हे प्रभु श्री गणेश,
आपके ही समान मेरे भीतर परम चैतन्य प्रवाहित है। श्री माता जी और मेरा संबंध आपके ही समान सशक्त है। आपका ये भाव, आपका समर्पण माँ निर्मला के प्रति आपकी निर्भरता माँ के प्रति मेरे भीतर भी उसी तरह से प्रवाहित हो जाए। हे प्रभु श्री गणेश, आप पूर्णतया मेरे भीतर जागृत हो जाए, मेरे हर चक्र पे, मेरे शरीर की हर कोशिका में आप जागृत हो जाए। श्री माता जी की समस्त शक्ति आप ही के भीतर संग्रहित है। हे प्रभु श्री गणेश, कृपा करें, मुझे अपने अंदर पूरी तरह से संभाले। महसूस करेंगे हम पूर्णतया श्री गणेश की आकृति में समा गए। मस्तक, हृदय, उदर, हाथ, पैर, कान, सब श्री गणेश के अंदर समा गया। समा जाएंगे पूरी तरह। श्री गणेश का आशीर्वाद मिल रहा है। महसूस करेंगे इस एकाकारिता को। चित्त को उठाते रहेंगे। श्री गणेश और हमारी कुंडली एक समान हो रही, नाभि में आ रही। महसूस करेंगे अपनी कुंडलनी को नाभि में। चित्त पे पूरा नियंत्रण। नाभि में पूर्ण संतोष, पूर्णतया समाधानी है। चित्त को उठाएंगे अंदर ही अंदर, मध्य हृदय में
निडर हैं हम। आदि शक्ति की शक्तियां हैं हमारे भीतर। माँ दुर्गा जागृत, चित्त को उठाएंगे फिर शुद्धि में। वे शुद्ध आत्मा है, कर्म फल से मुक्त है। न कॉज न इफेक्ट, अकर्म है। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र में। कोई अहंकार नहीं, क्योंकि हम करता नहीं। कोई भी मनुष्य करता नहीं। सबको क्षमा करेंगे। चित्त को उठाएंगे ब्रह्मरंध्र में, सहस्त्रार के समस्त चक्रों का प्रकाश ब्रह्मरंध्र से बाहर आता हो। सहस्त्र कमल दल पे श्री माता जी विराजे। आपके श्री गणेश है हम। हे मादी शक्ति, आप शिव की शक्ति। हम श्री गणेश के समान आपकी शक्तियों से संपन्न है। आपके प्रेम से निर्मित है। हे मादी शक्ति, श्री सदाशिव में हम समा रहे। ऐसी कृपा कीजिए। ईश्वर के साम्राज्य सदैव सदैव के लिए स्थापित हो जाए। ऐसी कृपा कीजिए। हे मोक्षदायिनी माँ, हर इच्छा से मुक्त कर दीजिए। श्री माता जी के श्री चरण की हुई हर प्रार्थना स्वीकार हो रही। चित्त को उठाते रहे। अर्ध बिंदु चक्र पे हर चक्र को महसूस कर रहे हैं। बिंदु चक्र, वलय चक्र, जहाँ कुंडलिनी बांध के बंधन लेते। वलय चक्र से बरसता परम चैतन्य पूरे शरीर में भर गया है। तीनों शरीर, दैहिक, जैविक, दैवीय शरीर मूलाधार से वलय तक चित्त को लाएंगे। वलय से आकाश तक
एकदम हल्का है ये चित्त। आकाश से अंतरिक्ष तक, ग्रह नक्षत्र तारे पार कर लेंगे, शून्य में आएंगे, पंच तत्वों से परे। न जल न थल, न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य है। श्री सदाशिव विराजे, समा जाएंगे परम पिता के भीतर। समा जाएंगे पूरी तरह। चित्त को धीरे धीरे बाहर लाएंगे और परिक्रमा करेंगे शिव शक्ति की। श्री गणेश के समान परिक्रमा करेंगे और धीरे धीरे फिर से समा जाएंगे शिव शक्ति के भीतर। प्रयास करेंगे योग स्थिति से बाहर आने का। धीमे धीमे चित्त को बाहर निकालने का प्रयास। नमन करेंगे हे परम पिता, हे परमेश्वर, आपकी जय जयकार। माँ निर्मला का अवतरण, माँ आदिशक्ति का अवतरण सहज हो का शुभारंभ आपकी ही शुद्ध इच्छा है। मैं सहज हो गया, आपकी शुद्ध इच्छा हूं मैं, आपका प्रतिबिंब हूं मैं, आत्मा हूं। अनंत कोटि नमः, अनंत कोटि धन्यवाद। अकर्मी में हूँ,
आपके साम्राज्य में मैं पाप पुण्य से परे हूँ। ना कोई पाप ना कोई पुण्य, मोक्ष के द्वार पे हूँ। आत्मा हूँ। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन योग स्थिति के लिए। सहज योग के लिए। धीरे धीरे प्रयास करेंगे नीचे आने का। अंतरिक्ष में आएंगे। सभी ग्रह नक्षत्रों अपने चित्त से परम चैतन्य फैलाएंगे। मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, अरुण, वरुण, प्लूटो, सबके अंदर हमारी आत्मा का प्रकाश। चित्त को और नीचे लाएंगे। आकाश, आकाश से पूरे विश्व में फैला देंगे परम चैतन्य अपने चित्त से। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, समस्त सहयोगी पूरे विश्व के सहयोगी परम चैतन्य के वाहक सहयोगी सबके ऊपर बरसने देंगे परम चैतन्य। पृथ्वी में, जल में, वायु में, अग्नि में, आकाश में परमीत कर जाएंगे। बहुत सुंदर। अपने अपने शहर में आएंगे। फैला देंगे परम चैतन्य हर उस जगह पे जहाँ चित्त जाता है, हर उस व्यक्ति पे जहाँ चित्त जाता है।
चित्त को समेटेंगे, अपने घर पे, परिवार पे चित्त लाएंगे। सभी लोगों पे चित्त लाएंगे। बरसता हुआ परम चैतन्य महसूस करेंगे। अपने चित्त को सहस्त्रार पे श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ देंगे। हे परमेश्वरी, मैं आपका यंत्र हूं। परम चैतन्य का वाहक है मेरा चित्त। ये चित्त सदैव आपके श्री चरणों में रहे। माँ, ऐसी कृपा कीजिए चारों तरफ फैलता हुआ परम चैतन्य, हमारे शरीर से फैलता हुआ परम चैतन्य श्री माता जी आपका प्रेम फैलाए, सहयोग फैलाए। मेरा सर्वस्व आपके श्री चरणों में समर्पित है। माँ, चित्त को पूरी तरह श्री माता जी के श्री चरणों में छोड़ देंगे। सम्मानित देंगे। पूरा चित्त श्री माता जी के श्री चरणों में सम्मानित देंगे, सम्मानित देंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जय जी। श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री जय श्री माता माता जी जी। सभी को। जय श्री माता जी सभी को। सभी को जय श्री माता। जय श्री माता जी। जय जय श्री श्री माता जी माता परिवार जी। को। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी सभी को। जय श्री जय श्री श्री माता जी। सभी को। अलका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। माँ, आज की इस अद्भुत ध्यान यात्रा के लिए आपको अनंत 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 कोटि नमन। और आपके इस प्यारे यंत्र को आज इस कहां से कहां ले गया ये आपका यंत्र। श्री गणेश में पूरी तरह से समा जाना और स्वयं को बिल्कुल कहीं से कहीं हम बिल्कुल बाहर थे ही नहीं, पूरी तरह से उनमें समा गए थे और स्वयं गणेश थे। कण कण में जो परम चैतन्य, कण कण में जो गणेश थे, हर चक्र में। और कहाँ नहीं थे वो, कैसे कैसे जैसे जैसे यात्रा पर लेके जा रही थी अलका बेटा। मूलाधार, नाभि, हृदय, सहस्त्र, हर जगह सिर्फ गणेश ही गणेश और परम चैतन्य। परम चेतन तो ऐसे बरस रहा था कि बस फुहार, जबरदस्त फुहारें चल रही हैं।
अभी भी रोम रोम से परम चेतन बरस रहा है। और आज अद्भुत मिलन परमपिता परमात्मा से हर बार, हर दिन एक नया अनुभव, एक नया निरानंद, और संपूर्ण विश्व में परम चेतन की बारिश करते हुए, जैसा कि श्री माता जी ने कहा कि हम वाहक हैं। आज अलका बेटा ने भी बताया प्रस्तावना में कि परम चेतन को जगह जगह ले जाने वाले हम ही हैं। माँ ने हमें ही वो प्यारे यंत्र बनाया है, अपना गणेश बनाया है। थैंक यू बच्चा, अद्भुत अद्भुत ध्यान यात्रा रही। आपको माँ की ब्लेसिंग ऐसी ही मिलती रहे और आप हम लोगों के साथ इस यात्रा पर ऐसे ही चलते रहे और हमें इस निरानंद में डुबो के रखें। इस निर्विकल्प समाधि, कितनी जबरदस्त समाधि आज लगी। आज खेचरी मुद्रा की स्थिति में थे हम लोग। थैंक यू माँ, थैंक यू बच्चा, लव दीदी एक यू बात, माँ, लव यू बेटा। थैंक यू। दीदी कल शाम को ध्यान किया, आज आपने बिल्कुल एक एक शब्द वही बोला, पूर्ण रूपेण गणेश बने, श्री सदाशिव से एक रूप और केवल प्रकाश, मतलब अपना अस्तित्व ही नहीं था। लेकिन एक बात चित्त में आ रही थी, कल इतना सहस्त्रार से परम चैतन्य बह रहा था, तो मैंने कहा मैं कल दीदी से पूछूंगी कि दीदी ये स्वतः ही बहता रहता है या हमें उसको फैलाना चाहिए। तो सबसे पहली बात ये है कि चित्त हम में और बाकियों में क्या अंतर आ गया। चित्त सबके पास है, लेकिन उनका चित्त सांसारिक चीजों में उलझा हुआ है। उनका चित्त आत्मा पे नहीं है, लेकिन है वही डिवाइन चित्त। लेकिन जैसे आपके पास मतलब कुछ सब्जी है, उसको आपने कहाँ कहाँ प्रयोग करना है, ये आपका वो है कि आप कहाँ उसको यूज कर रहे हैं। तो उसी तरह से हमारे पास जो भी परम चेतन है, भीतर से बह रहा है, ये चित्त के माध्यम से ही पहुंचेगा सब। इट कान बी, वरना आप जिस स्थान पे हैं, लोग आनंद में आ जाते हैं और फिर उसके बाद फैलाते नहीं। परम चैतन्य जब तक हम फैलाएंगे नहीं, ये फैलेगा नहीं। ये परम चैतन्य सिर्फ हमारे चित्त से फैलता है, और उसके बिना ये फैल नहीं सकता, है ना। तो ये तो हमको देखना ही है कि हम इस चित्त का प्रयोग किस जगह पे करें। जैसे माँ ने बताया इसी लेक्चर में कि जब हम बंधन देते हैं, हम क्या करते हैं, हम परम चैतन्य को कहते हैं कि आप वहां जाइए और एक्टिवेट हो जाइए। तो जहां जहां हम मतलब चित्त ले जाते हैं, वहां पे बंधन क्या है? कुछ नहीं है बंधन। बंधन सिर्फ ये है कि हमारा चित्त वहां चला गया और वहां एक्टिवेट हो गया। श्री माता जी ने इसी लेक्चर में बताया है, और ये भी बताया श्री माता जी ने कि परम चैतन्य क्या है? माता पिता और बालक के बीच में जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, वो परम चैतन्य है। और जब परम चैतन्य होते हैं, फिर हम न माता न पिता, सिर्फ वही ही है सब कुछ। मतलब फिर सब वो उस उस संबंध और उस भावना के बाद और उस शक्ति के बाद सब विलय हो जाता है ना। सो कोई भी नहीं रहता, सिर्फ परम चैतन्य। इसका मतलब है कि यदि हम हमारे अंदर परम चैतन्य और हमारे अंदर से फूटता हुआ परम चैतन्य है, तो यही ही मेन चीज है और यही ही सारे कार्य करता है। प्लीज इस स्पीच को मैंने सोचा था थोड़ा चलाऊंगी, लेकिन सुनती में चली गई, ध्यान में चली गई, तो पूरी चलिए। आप उसका ना हिंदी अनुवाद सुनिए सब लोग, बहुत आवश्यक है, बहुत बहुत आवश्यक है। तो उस समय कुछ भी नहीं है, न शिव है न शक्ति है, न कोई प्रकाश है, न कोई अनुभव है, सिर्फ हम उसी में, हम ही परम चैतन्य बन गए ना। हम परम चैतन्य बन गए। देन व्हाट?
आई मीन मैं अगर वो हूं तो मैं वही हूँ, मैं उसमें समा गई, तो अब मैं कैसे देखूं कुछ भी, मैं खुद परम चैतन्य बन गई। प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्पीच, और अच्छा लगेगा फिर आपको। ये पृथकता की भावना खत्म जब तक नहीं होगी तब तक पूर्ण सहयोग अंदर वर्क नहीं किया अभी भी। ठीक है, एक बार जब हम परम चैतन्य बन गए तो फिर कुछ भी शेष नहीं है, फिर न माता न पिता न ये न वो, कुछ है ही नहीं, हम वो ही हैं। आई मीन हाउ डू आई टेल यू, अगर मैं वो हूं तो फिर मैं पृथक नहीं हूं, मैं वही शक्ति खुद बन गई हूं, मैं परम चैतन्य ही हूं। ठीक है, एक बार बहुत सूक्ष्मता से सुनिएगा ये स्पीच। चलिए आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री मैंने ये भी बोलना जय था ना श्री माता। पिता के पीछे से कि प्रकाश वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ परम चेतन। अरे श्री सदाशिव भी नहीं, श्री माता जी भी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यही, सिर्फ परम चैतन्य, वही सब है। बहुत सुंदर है, श्री गणेश का एक चीज माने इसमें क्लियर की है, बच्चों से लेके, बहुत खूबसूरत स्पीच है। श्री माता जी ने ये बताया है कि गुरु कैसा होना चाहिए और माता पिता कैसे होने चाहिए, कि जो अपने शिष्य को, जो अपने बच्चे को उसी कंटिन्यूएशन में डाल दे जो उसके पास है, वो सब कुछ उसको दे दे। गुरु और माँ एक ही तरह के होते हैं। अगर गुरु सोचे कि मेरी ये शक्तियां हैं और अब मैं नहीं दूंगा, तो वो गुरु नहीं है। गुरु अपना प्रतिबिंब देखना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है शिष्य को। ऐसे ही माता पिता अपने जैसा बनाना चाहते हैं। श्री माता जी हमको अपने जैसा बना रही है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच दीदी जय आज श्री के माता लिए। जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय